दो बड़े दुखदाई चीज होते हैं। पेड़ों में लता, अगर पेड़ के ऊपर लता चढ़ जाए पेड़ के लिए बहुत दुख है। और मुख में कथा, ये भी बहुत दुख है। हमारे जो आप श्लोक पढ़ते हैं उसका व्याख्या कितना होता है, लेकिन श्लोक कितने कम शब्दों में बनाया गया। हमारे ऋषि मुनि बहुत सारे तत्व को, समझ को बहुत ही कम शब्द में अलंकृत किए। इसका मतलब क्या है? क्यों जो श्लोक लिखा गया है वो ज्यादा शब्द क्यों नहीं व्यवहार? क्यों संस्कृत का व्याकरण ऐसा है कि कम शब्द व्यवहार से बहुत सारे अनुभव होते हैं? क्यों? हमारे संस्कृति, हमारे जो भाषा संस्कृत, उसके व्यवहार अब आप देखोगे बहुत कम शब्द, लेकिन बहुत गहरा भाव और उसका मायने। क्योंकि हमको पता नहीं है कि प्रगल्भ होने से, ज्यादा शब्द बोलने से हम खर्च होते हैं, हम भिखारी बनते हैं। हमें समझ नहीं है, इसीलिए इतने शब्द की प्रयोग करते हैं। जिनका मानसिक स्थिति संतुलित रहता है वही सिर्फ शब्द चयन करके, उसको व्यक्त करके समाज का मंगल करते हैं। जो मन से प्रगल्भ है, जो मन में बहुत सोच जमा कर, शब्द जमा कर रखते हैं, उनकी कोई भी शब्द में असर नहीं होता है। वाणी का, वाण से कुछ भाव मिलता है। वाण भेद करता है, वाणी स्पर्श करता है। जो जिन जिन को बहुत बात करने की आदत है या बहुत सोचने की आदत, अपने सोच में उलझने की आदत है, वो थोड़ा सावधान हो जाए। ओम भारना। ओम। वैशाली जी अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, कल एक्चुअली 22वां पढ़ा था, तो अच्छा, आप बीच में से गए थे, तो फिर वही पढ़ना है कि आगे जाना है?
तो जब अर्जुन बीच में आकर कृष्ण को अनुरोध करते हैं कि मुझे थोड़ा ले चलो, जहां हम देख सकते कि हमारे विपक्ष कौन है, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, शत्रु को देखने से आश्चर्य हो जाते हैं। हमारे विपक्ष में कौन खड़ा है? अर्जुन को पता नहीं है, क्योंकि उनमें वो भाव नहीं है। इतने बड़े धनुर्धर, युद्ध की कामना नहीं है उन्हें। धर्म रक्षा के लिए वो अपना बाण चलाते हैं। तो जो वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे सारथी, हे अच्युत, मुझे ले चलो, और हम देखना चाहते हैं कि ये युद्ध करने वाले विपक्ष में है। लेट मी नो माई एनिमीज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। हम तो मित्र सब दिखते हैं, तो चलो देखते हैं खड़े होकर विपक्ष में हमारे कौन, जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में विपक्ष में कौन है? क्या आप जानते हैं कि आपके साथ युद्ध करने के लिए लोग तैयार हैं? यह अर्जुन के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना विपक्ष, अपना शत्रु नहीं समझा। एक और धृतराष्ट्र गांधारी के पुत्र, और एक सिर्फ कुंती की पुत्र। एक माँ राजनंदिनी रानी होने से भी अपने बच्चों को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया। और एक तरफ युद्ध के सिवा उनके और कुछ सूझता नहीं है, उनमें कितना भय है। तो अर्जुन पहली बार अपने शत्रुओं को निहारने जा रहे हैं कि मेरे शत्रु है कौन। पढ़ते हैं फिर वैशाली जी आती है। कौन सा पढ़े, 22 आया या 23 आया? 23। 23rd, ओके। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। हरि आप देखो, जीवन में जीवन रूपी संघर्ष में, युद्ध में हम बहुत लोगों को अपने मानते हैं और बहुत लोगों को भी शत्रु मानते हैं। क्या हम जिन जिन को शत्रु और मित्र मानते हैं, हमारे हिसाब से ये युद्ध भूमि में खड़े हैं? क्या जिन जिन को हमने मित्र माना वो हमारे तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, और जिन जिन को शत्रु माना क्या विपक्ष में है?
तो इसीलिए कहा जाता है, अपने को परख सिर्फ राजदंड में, शमशान में, युद्ध में पता चलता है अपना कौन। जब आपको राजदंड मिलता है, आपके साथ जो जो खड़े हैं वो आपके मित्र हैं। आप जब शमशान जाते हो, आपके साथ जो जो खड़े हैं वो आपके मित्र हैं। आप जब युद्ध लड़ने जाते हो, जो आपके साथ खड़े हैं ये सिर्फ आपके मित्र हैं। और ये जानने के लिए आप ये 3 जगह जाना पड़ेगा, नहीं तो कभी नहीं पता चलेगा कि आपके मित्र कौन है, आपके शत्रु कौन है। तो कभी मित्रता को, कभी शत्रुता को अपने हिसाब से मत देखिए, समय के हिसाब से देखिए। कभी कभी ऐसा लगता है समय इतना बलवान है कि संसार की मंगल के लिए, संसार की अभिवृद्धि के लिए मां सरस्वती को व्यवहार करके सोच, वाक्य, शत्रुता, मित्रता सब कुछ बदल जाता है। राम जी अगर चित्रकूट से घर लौट जाते तो रावण नहीं मरता। तो एक रात जब उनके पूरा घर परिवार उनको लेने के लिए आए, भरत जैसे भाई उनको सराहने के लिए आए, अपने प्रदेश का राजा राम जी को करने के लिए आए, एक वो रात में अगर श्री राम लौट गए होते तो रावण नहीं बनता। युग युग तक ये जो लोक कल्याण की बात है कि अपने पत्नी की सुरक्षा मान के लिए एक पति को क्या करना चाहिए। एक अनहोनी जहां सीता जी कहाँ है, जहां पता ही नहीं, वहां हनुमान यानी अनुमान को कैसे लगाकर अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोच बदलता है, मित्र शत्रु बनते हैं, शत्रु मित्र बनते हैं। कोई हमारा 24 घड़ी और जीवन भर शत्रु नहीं रहता है, कोई हमारा मित्र जीवन भर नहीं रहता है। ये बदलते हैं। इस बदलाव को स्वीकार कीजिए और परिस्थिति के अनुसार ये जान लीजिए कि जो अभी शत्रु है वो मित्र बन सकते हैं, जो अभी मित्र है वो शत्रु बन सकते हैं। लेकिन शत्रु अगर एक टीम बन गए हैं, इफ इट इज अ टीम ऑफ शत्रु, और उसका लीडर धृतराष्ट्र जैसे, दुर्योधन जैसे शत्रुता निभाने वाले, मित्रता निभाया जाता है, शत्रुता भी निभाया जाता है। दोनों में आहुति देनी पड़ती है। तो अर्जुन जो कह रहे हैं धृतराष्ट्र के और लड़ने वाले हमारे सब मित्र हमारे विपक्ष में है,
वजह दुर्योधन। दुर्योधन की पास ऐसे लालच दिखाने वाला, ऐसे कथा सुनाने वाला, ऐसा सामान सब है, उनके पक्ष में सब कोई है, सब बुजुर्ग उनके पक्ष में, सब गुरु उनके पक्ष में। इसीलिए शत्रु, जो जो मित्र है पांडवों की, वो शत्रु भी बनकर उनके पक्ष में आ गए हैं। तो दुर्योधन को मानना पड़ेगा। कितने लालच दिखाए होंगे कि सब इंसानों को पांडवों की विपक्ष में लाए। तो दुर्योधन थे क्या? वो कैसे इतने सारे पांडवों के मित्र को उनके विपक्ष में खड़े करने के लिए वो क्या बोले होंगे? Why is he fighting? Why so many people, so many rajas are backing Duryodhan? Why? द्वारका की चतुरंगिणी सेना भी उनके पक्ष में। विकर्ण, जो द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय जिन्होंने बहुत ही वारण किए थे, वो भी दुर्योधन के पक्ष में। क्यों? क्योंकि उस समय दुर्योधन का सोच इन लोगों को सही लगा होगा। इतने सारे लोगों को एक गलत सोच सही कैसे लग सकता है? क्योंकि ये सब लोग उच्च अभिलाषी है, जिनके पास धर्म नहीं होता है, सिर्फ अभिलाषा होता है। उनको सिर्फ अपना सोच सही लगता है। तो दुर्योधन के साथ लड़ने वाले दुर्योधन ही सब है। उच्च अभिलाषा बिना धर्म की उच्च अभिलाषा। तो आप जिसके साथ खड़े हो, आप उसी के जैसा। तो अर्जुन, जो बचपन से वही पले बड़े हैं, सबको जानते हैं, जिनको मित्र मानते हैं, अभी विपक्ष में देख रहे, तो वो जान लिए कि ये सब दुर्योधन जैसे हैं, उच्च अभिलाषी, अपने थोड़े बहुत फायदे के कारण ये ऐसे नरसंहार युद्ध में भी आ जाएंगे। अर्जुन बहुत भावुक है, बहुत बहुत, जो कहते हैं, नरम है, प्यारे हैं। उनके पास कृष्ण कला है, प्यार करने वाले कला। प्यार से हम सब कुछ सह जाते हैं और सब कुछ क्षमा कर लेते हैं, और सब कुछ हम क्या करते हैं, मतलब असर ही नहीं पड़ता, बह जाते हैं उनके साथ। सहना और बहना, ये दो प्यार का निशानी। आप सीता जी को देखिए, सह गए और बह गए उनके साथ। जहां गए राम जी, वहीं सीता जी गए, बह गए उनके साथ। यही प्रेम होता है। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ। It's very difficult for Arjun to find so many enemies. He never thought that he had any enemy. हम लोगों को, जो प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं,
जिनके पास मित्रता की पूंजी रहती है, वो कभी नहीं सोचते कि हमारा कोई शत्रु हो सकता है। पहले बार अर्जुन देख रहे हैं कि इतने सारे शत्रु हैं, कैसा लगा होगा। जीवन भर का पूंजी मित्र मानते मानते जिनको हमने इतना समय दिया, ये सब विपक्ष में खड़े हैं। ये भूमि के लिए क्या मांगे वो? बस 5 गांव। तो इस 5 गांव के विपक्ष में इतने सारे। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? आपके साथ कौन है, आपके विपक्ष में कौन है? अभी लगेगा जब आप उच्च अवस्था में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, आपके विपक्ष में कोई नहीं। जैसे ऊंचे डाल पर कोई देखता है, जब एक पंछी ऊंचे डाल पर बैठा हुआ है, सब उसको एक ही जैसा दिखता है। तो निचले डाल पर आती है, सब अलग अलग दिखते हैं, साथ दिखते हैं, विपक्ष में दिखते हैं। So Arjuna from higher state to lower state sees this. हम तो आपके साथ खड़े हैं दीदी। तो तो आपकी स्थिति के हिसाब से आपको दर्शन होते हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम हर समय देते हैं। जो ऊंचे जगह पर खड़े होते हैं, उनको एक दिखता है सब कुछ, ना मित्र है, ना शत्रु है, ना युद्ध है, ना शांति है, एक जैसा। जितना ऊंचाई पे रहोगे कुछ नहीं होता है, जितना नीचे आओगे, नीचे डाल पर बैठोगे, आपको खाना पड़ेगा। ऊंचाई में निशब्द। अब खाएंगे, एक बार खाने के लिए मुंह खोला तो बात करने के लिए जरूर मुंह खोलना पड़ेगा। खाना बात किए बिना मिलता नहीं, तो जितना खाएंगे उतना बात करना पड़ेगा। एक बार मुंह खोला तो खाए या बात करे, एक ही जैसा आपकी स्थिति। बाय बाय। Thank you. Thank you.